जय हिंद स्टूडेंट्स। आज से हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। नंबर गिवन है जैसे 140, तो इसको हमें प्राइम नंबर की फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले 140 को 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। तो 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं। 2 7 जा 14, 0 एज इट इज। अभी लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये इवन नंबर है। तो 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, 35 टाइम हो रहा है। अब ये देखते हैं 35 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ पे 3 से चेक करते हैं। बट ये 3 से डिवाइड भी नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसको 5 से चेक करते हैं। प्राइम नंबर से ही करना होता है, ये ध्यान रखना। तो 5 7 जा 35। अब 7 एक प्राइम नंबर है, तो 7 से ही सिर्फ डिवाइड होगा। 7 1 टाइम 7। सो अब हम देख सकते हैं 140 को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में जब लिखते हैं तो 2 रेज़ टू द पावर 2, क्योंकि 2 2 टाइम है, मल्टीप्लाई बाई 5 सिंगल टाइम है, और 7। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन भी हम सिमिलरली कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द पेयर ऑफ इंटीजर्स। पेयर ऑफ इंटीजर्स जैसे 26 और 91, ये इंटीजर्स का पेयर है। मीन्स यहाँ पे 2 इंटीजर्स हैं, 26 और 91। इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है पहले, और फिर वेरीफाई करना है, ये शो करना है कि एलसीएम और एचसीएफ जो आया है उसकी प्रोडक्ट दोनों नंबर की प्रोडक्ट के इक्वली होती है। तो सबसे पहले एलसीएम फाइंड करने के लिए हम लोग इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 26 के प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 से डिवाइड है 13 टाइम। अगेन ये 13 से डिवाइड होगा 1 टाइम। सिमिलरली हम लोग 91 के भी प्राइम फैक्टर करेंगे। 91 डिवाइड होता है 7 से, मिनिमम 7 से होता है, क्योंकि ये 2 3 5 इनसे डिवाइड नहीं होता। 7 से 13 टाइम डिवाइड होगा, और 13 1 जा 13। सो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि 26 इक्वल टू 2 इंटू 13 एंड 91 इक्वल टू 7 इंटू 13। सो एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 13 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ इसका 13 होगा। जबकि एलसीएम जो एचसीएफ है वो मल्टीप्लाई बाई बाकी जो अदर फैक्टर्स हैं उनकी भी मल्टीप्लाई हमें करनी है। सो 13 7 जा 91, 91 2 जा 91 2 जा 91 इंटू 2 लिख लेते हैं अगर। अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर, जैसे 3 नंबर्स है तो 3 में से किन्हीं भी 2 नंबर्स की कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 13 इंटू 2 था, बट हमने पहले 13 इंटू 7 की कर ली है। सो एचसीएफ यहाँ पे 13 है और एलसीएम 182 है। सो एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट देख लेते हैं। 13 और एलसीएम 182, इन दोनों को करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। तो 13 2 जा 26, कैरी 2, 13 8 जा 104 एंड 2 106, कैरी 10, 13 1 जा 13 एंड 10 23। सो 23 66 आ रहा है, 2366। सो जो नंबर गिवन थे हमें दैट वाज 26 एंड 91। तो 26 और 91 इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आती है वो भी यही होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू 26 इंटू 91। इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं 26 की और 91 से। तो रफली इधर देख लेते हैं। इसको हम इधर कर लेते हैं 91 और 26। 6 1 टाइम 6, 6 9 जा 54 एंड 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। ऐड करते हैं 6 6 8 5 13, कैरी 2, 2 3 6 6। सो स्टूडेंट्स 2 3 6 6 जो एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट आई थी वही दोनों नंबर की प्रोडक्ट है,
तो इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं जो हमें वेरीफाई करना था, दैट वाज LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये हम लिख सकते हैं और वेरीफाई इसको लिख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम लोगों को यहाँ पे LCM और HCF फाइंड करना है। सो सबसे पहले 12, 15 और 21 इनके प्राइम फैक्टर कर लेने हैं। तो जब आप करेंगे 12 के प्राइम फैक्टर आ जाएंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। इसी तरह से 15 के प्राइम फैक्टर आ जाएंगे 3 इंटू 5 एंड सिमिलरली 21 के फैक्टर आ जाएगा 3 इंटू 7। सो हम लोग जब HCF करते हैं तो स्टूडेंट्स ध्यान रखते हैं कि कॉमन क्या आ रहा है या मिनिमम टाइम कोई नंबर क्या आ रहा है। देखिए 2 मिनिमम टाइम इन दोनों नंबर में आ ही नहीं रहा, तो हम लोग 2 को नहीं लेंगे क्योंकि 2 कॉमन ही नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 3 आ रहा है, 3 तीनों नंबर में आ रहा है और एक एक बार आ रहा है, तो मिनिमम 1 टाइम आ रहा है, इसलिए 3 को 1 टाइम लिखेंगे। ऐसे ही 5 किसी भी नंबर में, तीनों नंबर में नहीं है, तो मिनिमम यहाँ पे आ ही नहीं रहा है। ऐसे ही 7 भी कॉमन नहीं है, तीनों नंबर में नहीं है, तो इस तरह से जो HCF होगा वो 3 होगा। एंड LCM की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, हम लोग जिधर 2 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है उतने टाइम लिख लेते हैं, 3 जिधर ज़्यादा बार आ रहा है वो लिख लेते हैं। अब 3 क्योंकि 1 ही टाइम आ रहा है हर एक नंबर में, तो हम लोग 1 ही टाइम लिखेंगे। 5 ज़्यादा बार किधर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, 1 ही टाइम आ रहा है, और 7 भी 1 ही टाइम इसमें आ रहा है। सो अब इन सभी को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो LCM होगा। सो 5 2 जा 10, 5 से 2 की करके रख लेते हैं मल्टीप्लाई पहले, 5 2 जा 10, बाकी सभी की कर देते हैं। 7 3 जा 21 एंड 21 2 जा 42। तो जो हमने 5 2 जा 10 किया था उसकी मल्टीप्लाई करके 420 हो जाएगा। सो HCF यहाँ पे 3 और LCM 420 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। मीन्स जो HCF है 306 और 657 का वो 9 है। इन्हीं नंबर्स का LCM हमें फाइंड करना है। तो एक फॉर्मूला होता है HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो HCF यहाँ पे 9 गिवन है, LCM हमें फाइंड करना है, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर हो जाएगा 306 और 657 की मल्टीप्लाई। अब क्योंकि हमें LCM फाइंड करना है तो ये 9 जो मल्टीप्लाई में है इसको डिवाइड में भेज सकते हैं हम लोग। सो इट विल डिवाइड द प्रोडक्ट। सो 9 से डिवाइड करते हैं। अगर 306 को करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। 9 3 जा 27, 3 बचते हैं, 36 हो गया, 9 4 जा 36, तो 34 टाइम 306 9 से डिवाइड हो जाता है। अब हमें 34 और 657 की मल्टीप्लाई करनी है। 657 और 34 की मल्टीप्लाई चलिए करते हैं। 4 7 जा 28 कैरी 2, 4 5 जा 20 एंड 2 22 कैरी 2, 4 6 जा 24 एंड 2 26। इसी तरह से 3 से करते हैं। 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 5 जा 15 एंड 2 17 कैरी 1, 3 6 जा 18 एंड 1 19। अब सभी को ऐड कर लेते हैं। 8 2 + 1 3, 6 + 7 13 कैरी 1, 10 2 12 एंड 1 2। so 2 2 3 3 8। so स्टूडेंट्स इस तरह से जो LCM होगा वो 2 2 3 3 8 होगा। सो जब कभी HCF मीन्स 2 नंबर्स गिवन हो और HCF या LCM में से कोई एक गिवन हो तब हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, चेक वेदर 1 मिनट, चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n है, ये पावर में है, 6 रेज टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0,
क्या 6 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, जैसे 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है एंड सो ऑन। सो ये क्या 6 की पावर n कभी 0 पे एंड हो सकती है, यानी जो लास्ट डिजिट है, वंस डिजिट है, वो कभी 0 हो सकता है क्या, ये हमें चेक करना है। तो देखिए कोई भी नंबर अगर लास्ट डिजिट 0 होगी तो उसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों का होना ज़रूरी है। मीन्स 10 से मल्टीप्लाई होना जरूरी है, और 10 हमें पता है 2 इंटू 5 होता है। सो 2 और 5 दोनों फैक्टर्स का होना जरूरी है। अगर हम 6 को देखें तो 6 में यहाँ पे 2 और 3 है, केवल 5 नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट हैव 5 एज ए फैक्टर। सो 6 raised to the power n can never be end with 0। ठीक है, तो मीन्स 2 और 5 दोनों फैक्टर्स का होना जरूरी है, तो 0 पे कभी एंड नहीं होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये एक अलग नंबर है, और एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 5 ये अलग है। तो हमें चेक करना है और बताना है, मीन्स एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये कंपोजिट है। सो अगर मैं फर्स्ट नंबर यहाँ पे लेता हूँ तो ये है। अब इसमें देखिए एक टर्म ये है, जहाँ तक मल्टीप्लाई हो रही है वो एक टर्म होती है, और प्लस के बाद टर्म चेंज हो जाती है, तो यहाँ पे टोटल 2 टर्म्स हैं। अब सबसे पहले हम इसमें कॉमन लेंगे, तो 13 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचता है 7 इंटू 11, और यहाँ पे प्लस में क्योंकि 13 कॉमन है तो 1 बचता है। एक्चुअली जब हम कॉमन लेते हैं तो मीन्स हम उसको डिवाइड करते हैं टर्म्स को, जिससे हम जो हमने कॉमन लिया है उससे। सो 13 इंटू, अब सोल्व करते हैं बोर्ड मास से, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होती है, 7 इंटू 11 77 प्लस 1, सो यहाँ पे हो जाएगा 13 इंटू 78। सो स्टूडेंट्स 78 एक कंपोजिट नंबर है, सो इसके अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो 13 6 जा होता है, और 6 जा 2 इंटू 3 होता है। सो ये इसके फैक्टर्स आएंगे। अब कोई भी नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट होता है। इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज़ कंपोजिट। You can write it has more than 2 factors, so it is composite। सिमिलरली हम जो दूसरा पार्ट है उसको भी हम लोग इसी तरह से कर सकते हैं। इसमें हमें कॉमन लेना पड़ता है, तो यहाँ पे देखते हैं, देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। सो आप देख रहे होंगे 5 दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है, सो 5 को कॉमन लेके आप लोग कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। मीन्स एक चक्कर इसको ड्राइव करने में 18 मिनट्स का टाइम लग रहा है, जबकि रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, जबकि रवि को 12 मिनट्स का टाइम लग रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों ने एक ही जगह से स्टार्ट किया है, एट द सेम टाइम, और एक ही टाइम पे स्टार्ट किया है, और एक ही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया है। तो कितनी मिनट बाद अगर वो चलते रहें, राउंड लगाते रहें, तो कितनी मिनट बाद वो दोबारा मिलेंगे उसी पॉइंट पे जहाँ से उन्होंने चलना स्टार्ट किया है। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी फ्यूचर में जाके आगे जाके कोई चीज़ ऐसे क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे मिलेंगे, कितने टाइम बाद मिलेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन एलसीएम के क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम इसका फाइंड करेंगे 18 और 12 का। तो आपको पता है 18 होता है 3 6 18, सो 6 भी होता है 3 इंटू 2, तो इसके प्राइम फैक्टर कर लेना। 12 होता है 2 इंटू 2 इंटू 3, सो एलसीएम जो होगा अभी मैंने आपको बताया था, तो ये देखते हैं, जैसे इसमें 2 ही फैक्टर हैं कि या तो 2 है या 3 है, तो हमें ये देखना होता है 2 किस नंबर में ज़्यादा बार आ रहा है वो लेना है। 2 देखो यहाँ पे 2 टाइम आ रहा है और यहाँ पे 1 टाइम आ रहा है, तो हमें 2 टाइम आ रहा है ज़्यादा बार। ऐसे 3 18 में 2 टाइम आ रहा है, तो उसको 2 टाइम वाले को लेंगे। अब इन सब की कर देते हैं मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 जा 36, तो 36 मिनट ये टाइम आ रहा है। सो जो एलसीएम है दैट इज 36, सो दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स। आफ्टर 36 मिनट
अगेन ऑन स्टार्टिंग पॉइंट और सेम पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, सो ये एक्सरसाइज थी 1.1 क्लास 10th की। आई होप आपको ये समझ आई होगी स्टूडेंट्स। बाकी एक्सरसाइज की वीडियो भी आपको मिलती रहेगी। मैं क्लास 10th की एनसीईआरटी की आपको कंप्लीट बुक कराऊंगा। सो आप लोग हमसे जुड़े रहें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम पे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।